गुड मॉर्निंग, राधे राधे, शुभ प्रभात आप सभी को। ये है मॉर्निंग का समय, 6 बज रहे हैं। कितने बादल छाए हुए हैं, कोहरा छाया हुआ है, बादल नहीं कोहरा। और बस सुबह उठते ही भगवान के दर्शन कर लिए। मॉर्निंग का समय है, 6 बज रहे हैं। आज है संक्रांति, तो बस सुबह से उठ के मैं बस दर्शन किए भगवान जी के और आ गई हूँ मैं यहाँ पर। सारे दूर के लाइट जलाए मैंने, और जो भी मेरी सुबह की जो दिनचर्या सुबह से शुरू हो जाती है वही सब करके, और मैंने थोड़ा सा एक्सरसाइज करना शुरू कर दी हूँ। और अब मैं कुछ दिनों से थोड़ी सी सुबह उठ के एक्सरसाइज कर लेती हूँ। ये जो है ना, तो इसी समय होता है, जैसे एक्सरसाइज कर लो ना तो फिर उसके बाद फिर समय नहीं मिलता। फिर जो काम में जुट जाते हैं ना तो फिर वो टाइम ही नहीं मिलता है कि हम समय निकाल के फिर ये कर लें। तो मैंने कुछ दिनों से फिर मैं सुबह उठ के थोड़ा सा एक्सरसाइज ये कर लेती हूँ। ये जो 2-3 स्टेप हैं, 4-5, तो उसी को मैं कर लेती हूँ। तो बस ये वाली, और जो आप देख रहे हैं इसमें बस यही सब करती हूँ। तो ये समय क्या रहता है कि समय भी थोड़ा सा मिल जाता है, और सबसे पहले फिर मैं दरवाजे खोल के और भगवान के दर्शन करके और फिर थोड़ा सा एक्सरसाइज करने के बाद ही फिर काम में जुटती हूँ। तो ये समय अच्छा भी रहता है और थोड़ा सा समय भी मिल जाता है हमें। यदि सुबह जल्दी उठ रहे हैं हम तो ये सब कर लो ना तो फिर दिन भर पूरा फ्रेश लगता है। और अब कुछ दिनों से मैं शुरू कर दी हूँ ये एक्सरसाइज करना, तो अच्छा है, क्योंकि बहुत दिनों से मैं कुछ कर ही नहीं रहती ना एक्सरसाइज जैसे। तो फिर अपने आप में बहुत ही जैसा लेज़ी जैसा और एकदम फुर्ती नहीं रहती है, ऐसा ही फिर पूरा दिन आलस में जाता है। तो इस कारण फिर मैंने अब शुरू कर दिया है कि थोड़ा सा सुबह तो उठते ही हैं तो एक्सरसाइज भी कर लें, और उसी समय होती है। फिर उसके बाद तो जो काम शुरू होते हैं मॉर्निंग के, तो उसके बाद फिर समय ही नहीं मिलता है। तो उठने के बाद मैंने एक्सरसाइज कर ली, और फिर सबसे पहला काम यही होता है झाड़ू लगाने का। तो सब दूर की झाड़ू लगा देती हूँ, फिर उसी के बाद ब्रश करती हूँ। तो झाड़ू लगाने में भी बहुत समय लग जाता है। जैसे फिर मैं ब्रश करने लग जाऊँगी ना तो फिर ये झाड़ू रह जाएगी। तो सबसे पहले झाड़ू लगा देती हूँ, फिर ब्रश करके आने के बाद फिर चाय पीती हूँ, गर्म पानी जो भी है जो मॉर्निंग का वो सब करती हूँ। तो अभी इस टाइम ना अभी कोहरा भी बहुत छा रहा है ना, तो 6 बजे भी इतना कोहरा रहता है बाहर, और ठंड इतनी है कि 5:30 भी बजे उठो ना तो बहुत अंधेरा रहता है। तो फिर मैंने आज सुबह जल्दी से उठ के ये सब करने के बाद ब्रश करके आ गई हूँ मैं, और चाय बन रही है ना जब तक फिर मैं ये सब तैयारी कर लेती हूँ। क्योंकि आज है मकर संक्रांति, तो मुझे खिचड़ी बनानी है और ये गाजर का हलवा भी बनाना था। तो मैंने सोचा कि ये चाय बन रही है तब तक मैं ये सब तैयारी कर लेती हूँ, फिर नहाने चले जाऊँगी। तो क्या है कि चाय पी लो ना तो नहाने जैसे ब्रश करने के बाद चाय पी लो ना तो फिर वो उतना ही समय मिलता है हमें चाय पीने का। नहीं तो फिर नहा के आ जाओ तो सबसे पहले ऐसा लगता है कि पूजा करें, और फिर पूजा करने में लग जाओ ना तो आधा 1 घंटा तो लग ही जाता है। फिर आज फिर थोड़ी सी लंबी भी पूजा रहेंगी, भगवान जी को नहलाना है, मंदिर जाना है। तो मैंने सोचा कि पहले चाय पी लेती हूँ और ये थोड़ी सी तैयारी करके रख देती हूँ, ताकि मैं नहा कर आने के बाद मुझे जल्दी जल्दी से बनाने में आ जाएगा। तो मटर छील के रख दिए, गोभी काट के रख दी हूँ, और गाजर पीस के रख दी हूँ। चाय बन रही थी तब तक, क्योंकि चाय उबलने में जितना टाइम लगता है उतने टाइम में मेरा ये सब काम हो गए। ये सब मैंने पीस लिया, और फिर चाय पीने के बाद अब नहा के आ गई हूँ मैं। और सबसे पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ा दिया है, और फिर अब वही पूजा करूँगी। आज मंडे भी है तो फास्ट भी है। तो फिर मैं जब तक ये सब कर रही थी तो नहा के आई मैं, उसके पहले फिर इन्होंने भगवान जी को नहला दिया था, क्योंकि इन्होंने पहले ही नहा लिया था। मुझे तो बहुत काम रहते हैं, तो और हम दोनों में से जो भी पहले नहा लेते हैं तो वही फिर पूजा की तैयारी करने लग जाते हैं। तो फिर इन्होंने पहले नहा लिया था, तो भगवान जी को स्नान करवा के और सारे पूजा का पूरे तैयारी कर दी थी। फिर मैंने आके आरती कर दी हूँ। हो गई है मॉर्निंग की पूजा। आज है संक्रांति,
बहुत अच्छा लगता है जिस दिन फास्ट रहता है ना, और त्यौहार भी है आज तो। पूजा करने के बाद अब जा रही हूँ मैं मंदिर, तो जल चढ़ा कर आती हूँ। आज वैसे भी संक्रांति है, भगवान जी के दर्शन करके आएंगे, जल चढ़ा के आती हूँ। और फास्ट भी है, मंडे भी है, सभी है। तो आज से वैसे भगवान के दर्शन, पास में ही मंदिर हैं तो जल चढ़ाना तो बनता ही है। भगवान जी के दर्शन कर लो, जल चढ़ा दो, उसी में अच्छा लगता है। वैसे तो रोज़ तो कर नहीं पाते, लेकिन जिस दिन त्यौहार है तो वैसे भी मंदिर जाके दर्शन करना, जल चढ़ाना, पूजा करना, ये तो हमारे दिनचर्या में शामिल होना ही चाहिए। हाँ, तुमको भी देंगे। तिल गुड़ गया, गुड़ गुड़ बोला, तिल गुड़ गया, गुड़ गुड़ बोला। पूजा ली हमने और घर में भी पूजा हो गई है। तो आज है संक्रांति, तो आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान को ना कच्ची तिल्ली और गुड़ी चढ़ाते हैं जैसे प्रसाद में। तो ये है तिल गुड़, भगवान जी का प्रसाद, जो कि भगवान के मंदिर में भी चढ़ाया, घर में भी हमने प्रसाद का भोग लगाया था तिल गुड़ का। तो आप सभी भी तिल गुड़ घ्या यानी गुड़ गुड़ बोला। तो महाराष्ट्र में ऐसे ही बोलते हैं, तिल जैसे संक्रांति पे एक दूसरे को तिल गुड़ देते हैं और फिर ऐसे ही बोलते हैं, तिल गुड़ घ्या गुड़ गुड़ बोला। और आज के दिन तो ऐसे जैसे सुहागिन जैसे लेडीज है, एक दूसरे को सुहाग की चीज़ें भी बहुत बांटते हैं, और दान पुण्य बहुत सारी चीज़ें होती है आज के दिन, जो श्रद्धा पूर्वक अपने को जो करना है। लेकिन यहाँ पर ऐसा माहौल नहीं रहता कि भाई एक दूसरे को लेडीज है जैसे सुहाग की चीज़ें या वो हल्दी कुमकुम होता है ना, वैसा नहीं होता है। तो घर में जैसा बनाते हैं वैसे हर साल जैसे घर में करती हूँ मैं पूजा, वैसे कर लिया मैंने। तो आज खिचड़ी बनती है और बड़े बनते हैं, तो वही सब अब मुझे बनाना है। तो पूजा तो हो गई है, मंदिर भी होके आ गए, अब बस खाना बनाने की तैयारी करनी है मुझे। चलो। आप भी बोला संक्रांति हैप्पी संक्रांति की शुभकामनाएं सभी को। आज तो प्रसाद ये खाना खाएंगे, प्रसादी होता है। हाँ। राधे राधे बोलो, हो गया राधे 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 राधे। बस आज के दिन खिचड़ी बन गई है, खिचड़ी की सारी तैयारी कर ली हूँ मैंने। ये भिगा के रख दिया था पहले धो के मैंने खिचड़ी के लिए, और गोभी और मटर डाल के बनती है। आज की खिचड़ी का ना टेस्ट ही बहुत अच्छा रहता है, विशेषकर खिचड़ी बनती है बहुत टेस्टी बनती है। और पूजा करने के बाद, मंदिर से आने के बाद मैं ये तैयारी करके मैंने रख दी थी। इसी कारण मैंने तैयारी करके रख दी थी, मुझे पता था कि इतना समय लग ही जाएगा पूजा करने में और मंदिर भी जाना है। तो तैयारी करके रख लो ना तो जल्दी जल्दी से फिर बनाने में आ जाता है। तो खिचड़ी यहाँ पर छोंक देती हूँ। तो इसमें सिर्फ मैंने जीरा और ये हरी मिर्च डाल के और ये हल्दी पाउडर ऐसे डाल के और हींग ऐसे डाल के बस खिचड़ी को तड़का लगा दूंगी मैं। और इसमें मटर और गोभी डलती है आज खिचड़ी में, तो वही डालूंगी। वैसे तो और भी जो भी है हमें टेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी डालना है, लेकिन मैं सिर्फ मटर और यही डालती हूँ, गोभी और मटर डाल के खिचड़ी बनाती हूँ। और खिचड़ी भी यहाँ पर बनाते जा रही हूँ, और इधर गाजर का हलवा भी रख देती हूँ मैं, ताकि इसे भी बनने में बहुत टाइम लग जाता है फिर, तो इसे कुकर में ही बना लेती हूँ। आज यही खाली दिख रहा था मुझे, तो बड़ी कढ़ाई में मुझे तिल गुड़ भी बनाना है, तो मैंने सोचा कि ये कुकर में ही रख देती हूँ इसको, और थोड़ा सा ढक्कन भी लगा दूँगी फिर मैं, तो पक भी जाएगा जल्दी से। तो इसे थोड़े से घी में पहले सेक लेती हूँ, थोड़ा सा चलाने के बाद फिर इसमें दूध डाल के और इसे पकने के लिए रख दूँगी मैं। और इसमें ड्राई फ्रूट भी उसी टाइम डाल दूँगी ताकि ये अच्छे से पकते रहें उसमें। सबसे पहले मैंने दोनों चूल्हे पे फिर खिचड़ी और गाजर का हलवा रख दिया है, ये पकेंगे। इसके बाद फिर मैं
ये तिल गुड़ के लड्डू भी बनाना है मुझे, तो वो फिर तैयारी करने में लग जाऊंगी मैं। तो ये तैयारी करने में भी ना बहुत टाइम लग जाता है, जैसे गाजर कीसना और ये मटर छीलना, ये सब काटना, इसमें बहुत टाइम लगता है। इस कारण फिर मैंने अच्छा रहा कि मैंने पहले ही ये सब करके रख दिया था। मुझे पता था कि फिर मैं पूजा करने बैठ जाऊंगी और फिर मंदिर जाना है और फिर ये सब करूंगी ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। वैसे भी समय ना, अब दिन भी बहुत छोटे होते हैं तो इतना समय इतने जल्दी निकल जाता है। तो आज तो फास्ट है हम दोनों का, तो बस बच्चे ही खाएंगे, तो मैं ज़्यादा ही बनाऊंगी ताकि हम भी रात में जैसे फास्ट खोलेंगे ना तो फिर यही वाली खिचड़ी खाएंगे। तो आज खिचड़ी का बहुत महत्व रहता है, तो खिचड़ी बनती है। हम लोग जैसे संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाते हैं। और जब तक मैं यहाँ पर खिचड़ी बना रही थी, खाना बना रही थी, तब तक ये बच्चे ना पतंग उड़ाने लगे। इनको भी बहुत शौक़ है, ये भी पतंग उड़ाने के बहुत शौकीन है। तो इन्होंने पतंग और ये मांझा और ये रील सब ला के रखी हुई थी। तो ये जब तक मैंने फिर इनसे कह दिया था कि आप लोग ना पतंग जो भी उड़ाना है वो सब कर लो, नहीं तो टाइम इतनी जल्दी निकलता है, शाम भी इतनी जल्दी होती है, फिर सर्दी भी ठंड भी बढ़ जाती है। तो फिर जब तक मैं खाना बना रही थी तब तक इन्होंने यहाँ पर पतंग उड़ा ली और मैं वहाँ पर खाना बना रही हूँ। और इनको शौक़ भी है, अच्छा भी है, अपना शौक़ जो है उसे पूरा बरकरार रखना चाहिए। तो पहले तो यही उड़ाते हैं पतंग को, ये इतनी ऊपर चली गई है, पहले यही उड़ाते हैं। और बच्चे तो बस जब पूरी ऊपर चले जाती है ना तो फिर इनको देते हैं बच्चों को, तो फिर ये भी थोड़ा सा बच्चे उड़ा लेते हैं। नहीं तो ज़्यादातर तो ये इनको ही ज़्यादा शौक़ है और यही पूरी पतंग को ना इतनी ऊंची जैसे पूरी उड़ा लेते हैं, मतलब बहुत ऊंचाई पे चले जाती, फिर बच्चों को भी हाथ में दे देते हैं, तो बच्चे भी थोड़े से फिर उड़ा लेते हैं। तो वही है, महत्व भी है उस दिन पतंग का। वो सब जगह अलग अलग तरीके से मनाई जाती हैं, तो पतंग तो उड़ाते ही हैं सभी लोग, तो वही सब। और यहाँ पर खिचड़ी बन गई है और ये मुझे दान करने के लिए खिचड़ी देनी है, तो मैंने ये डोंगे लाए थे, तो मैं इसमें सब तैयारी करके रख देती हूँ ताकि मुझे ना फिर जाना है तो मैं कहीं पर भी जहाँ पर भी मुझे जाना रहेगा वहाँ पर जाके मैं ये दे आऊँगी। झुग्गी झोपड़ियों में जो है ना वहाँ पर जाके मैंने सोचा कि ये दे आऊँगी, तो मैंने साथ ही साथ इसकी भी तैयारी कर ली हूँ। सॉरी, पॉलीथीन में कच्ची खिचड़ी और ये तिल गुड़ और कच्ची खिचड़ी और ये डोंगे लाए थे मैंने तो स्टील के, तो ये भी भर के सब मैंने तैयार करके रख लिए हैं ताकि जाऊँगी तो फिर जल्दी से ये ले जाने में आ जाएंगे। और ये गाजर का हलवा बन गया है, तो इसमें मैंने ये डाल दिया है अब मावा। और अब मैं ये लड्डू बनाने हैं तिल गुड़ के, तो बस उसी को बना लेती हूँ। पहले तिल्ली सेक के और फिर मूंगफली दाने भी सेक लूँगी। तो ऐसे करके, वैसे तो एक दिन पहले ही बना के रखने का ये कह रहे थे कि पहले ही बना के रख देना, लेकिन एक दिन पहले ना हम लोग शादी में गए थे तो फिर बनाना नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा कि बहुत जल्दी बनते हैं तो उसी दिन बना लूँगी मैं, नहीं तो एक दिन पहले भी बना के रख दो ना तो उस दिन फिर इतना जैसे टाइम बच जाता है हमारा, इतना हमें पूरी तैयारी नहीं करनी रहती है, फिर बस खिचड़ी बनानी रहती है। तो फिर मैंने सोचा कि बहुत जल्दी भी बन जाते हैं तिल गुड़ के लड्डू ये। तो गाजर का हलवा को बहुत टाइम लगता है, अभी बन ही रहा है ये, इसे चलाते चलाते ना जितना अच्छा पकेगा ना उतना ही अच्छा लगता है फिर गाजर का हलवा, तभी अच्छा लगता है टेस्टी। और जैसे भी खिचड़ी बन गई है और गाजर का हलवा, तो पहले मैं भगवान जी को भोग लगा देती हूँ। अभी लड्डू तो बने नहीं हैं तिल गुड़ के, कच्ची तिल्ली और गुड़ का तो भोग सुबह लगा दिया था हमने, और जो गजक लाई हुई थी उनका सुबह तो भोग लग चुका है, लेकिन जैसे ही मैंने ये बनाया ना खिचड़ी तो इसका भी भोग लगाना है मुझे, तो मैंने सोचा कि ये भी भोग लगा देती हूँ पहले और फिर तिल गुड़ बनेंगे तब और लगा दूँगी। तो बस वही भगवान जी को भोग लगा के और फिर लड्डू भी बनाऊँगी, फिर उसका बाद में भोग लगा दूँगी मैं। जैसे जैसे बनते जा रहा वैसे पहले भगवान जी को भोग लगा देती हूँ। आज तो खिचड़ी का भोग विशेषकर लगाया जाता है, भगवान जी को खिचड़ी बनती है। और ये पीस लिया है मैंने, तिल्ली को भी थोड़ा सा दरदरा पीस लिया है और फली दाने भी डालती हूँ, तो वो फली दाने तिल्ली ऐसे पीस के, और वही है जो पहले मैं बना चुकी हूँ एक बार और 2-3 बार बन चुके हैं। ये तिल्ली तो सर्दियों में तिल गुड़ के लड्डू तो बहुत अच्छे लगते हैं और खाना भी चाहिए, इसी टाइम खाने में भी आते हैं, नहीं तो फिर गर्मियों में ये चीज़ें खाने में खाते नहीं हैं, गर्म होती है वैसे भी ये, तो सर्दियों में इनके मज़े हैं तिल गुड़ के लड्डू खाने के। तो 2-3 बार तो बना चुकी हूँ मैं,
तो आज भी विशेष कर बनता ही है तिल गुड़ के लड्डू, तो वही बना लिए मैंने। और ये बनाना ना मुझे बहुत आसान लगता है, अच्छा लगता है। जब बस गुड़ को मेल्ट करना रहता है और जितना भी हमें बनाने हैं लड्डू उसी प्रकार फिर मैं उसी के अकॉर्डिंग गुड़ भी डाल देती हूँ और ये ऐसे बन के तैयार हो गया। और लेकिन ना इसको बहुत जल्दी जल्दी बनाने पड़ते हैं, नहीं तो जैसे सूख जाता है ना तो फिर वो बन नहीं पाते हैं लड्डू। और थोड़े से मैंने इसको जमा भी दिए हैं थाली में ताकि इसकी वो काट लूँगी मैं। और फटाफट से बना लिए हैं मैंने लड्डू। यहाँ पर छोटे छोटे ही बनाते हैं ताकि ये तिल गुड़ के लड्डू ना छोटे ही छोटे अच्छे लगते हैं, तो फिर तो जल्दी से बना के। और ये लोग तो पतंग उड़ा रहे हैं छत पे, तो मैं इनको वहीं पर दे आती हूँ। फिर अब बन गए हैं ये बन के तैयार हो गए, सारे बन के तैयार हो गए। आधा किलो में इतने सारे बने, क्योंकि दिखते बहुत सारे, जब पीसो ना तो ऐसा लगता है बहुत सारे बनेंगे, लेकिन जब तिल गुड़ में डालते हैं ना तो फिर ये ऐसे इतने बने आधा किलो में। और फली दाने भी डाले थे इसमें। और ये बनेगी अब इसमें, इसको भी काट लेती हूँ मैं। ये खाने में अच्छी लगती है ना। और मैं यहाँ पर तिल गुड़ देने आई इनको, और मैं भी फिर यहाँ पर पतंग उड़ाने में शामिल हो गई। अच्छा लगता है त्यौहार को ऐसे त्यौहार जैसे मनाओ तो। और फिर अपना उस दिन तो पतंग उड़ाते ही हैं, बहुत सी जगह पे पतंग उड़ाते हैं, और ये तो हर साल ही उड़ाते हैं। फिर इनको तो बहुत ही उत्साह रहता है इनको, और हर त्यौहार ना उत्साह से मनाओ ना, घर का माहौल भी अच्छा लगता है, बच्चे भी इंजॉय करते हैं, हम भी उनके साथ इंजॉय कर लेते हैं इसी बहाने। और अच्छा लगता है त्यौहार पे। और ऐसा नहीं है कि कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है, हमारे घर में सभी ना, सबसे मेन तो हम दोनों ही इंटरेस्ट लेते हैं ना, तो फिर बच्चे भी वही चीज़ सीखते हैं। तो फिर हम जैसे पेरेंट्स लोग कोई सी चीज़ में इंटरेस्ट ना लें और फिर हाँ ये तो अब समय के अकॉर्डिंग हमें छोड़ देना चाहिए, या ये तो ऐसा नहीं करते हैं हम। सभी चीज़ जैसे पटाखे भी फोड़ते हैं ना दीपावली पे, तो ये भी बहुत उत्साह से शामिल होते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। और ये जैसे पतंग उड़ा रहे हैं, तो यही है त्यौहार का। और फिर पतंग उड़ाने के बाद आ गई हूँ मैं, फिर इनसे कहने लगी कि मुझे वहाँ भी देने जाना है, जो मैं लेकर आई हूँ तो मुझे देने भी जाना है। तो बस यहाँ पर आ गई मैं बस्ती में। तो बस देखिए आप कैसा माहौल है यहाँ पर, और सभी लोग इतना झूम पड़े ना पूरे, मुझे तो देने का मौका ही नहीं दिया उन्होंने, पूरे झूमा झटकी करने लगे। तो बस तिल गुड़ का और इसका दान कर दें अपने श्रद्धा अनुसार, जो भी हमसे बनता है वही सब करके आने के बाद में फिर शाम ही हो गई थी, तो फिर हमने ये अलाव जला लिया है। और ये लेकर आए हैं हम सेगड़ी मेले से। और ये सेगड़ी में हमने फिर लकड़ी जला के, और बहुत आसानी से इसमें ना उठाने में भी आ जाती है, और हैंडल भी बने हुए हैं, तो बहुत अच्छी है, कहीं भी उठा के रख लो। बहुत अच्छी लगी मुझे। वैसे तो तगारे में जला रहे थे, लेकिन ये ले आए ना तो और अच्छा लग रहा है। फिर फास्ट है आज, तो इन्होंने कुछ खाया भी नहीं था, जो पतंग उड़ाने में लगे थे। तो वहीं से फिर पतंग उड़ाते उड़ाते फिर मैं इनसे कहने लगे कि वहाँ भी जाना है, तो चलो जल्दी से। तो फिर वैसे ही पतंग उड़ा के आए और हम लोग वहाँ चले गए थे देने। बाटी आए हम तिल गुड़, और जो मैं डोंगे लाई थी वो सब दे कर आ गए। फिर उसके बाद फिर
शाम ही हो गई है और इतनी ठंड बढ़ गई है ना, बहुत ठंड लग रही थी आज, और ठंड भी बहुत थी आज। तो फिर वही हमने सेगड़ी लेकर आए ना, तो बहुत अच्छी लग रही थी, ये जैसे जला ली ना तो बहुत अच्छा लग रहा था। बस हम पूरी फैमिली बैठ के, पूरा परिवार हमारा, हमारी निशी भी बैठी हुई है, हम पांचों ही बैठे हैं। और अब शाम के टाइम मूंग बड़े बनाने हैं मुझे। आज के दिन मूंग बड़े भी बनते हैं, तो ये मूंग बड़े की तैयारी कर ली हूँ मैंने। मूंग की दाल भिगा दी थी, जो छिलके वाली मूंग की दाल होती है उसी को भिगाया था मैंने, और इसमें सब पीस के उसमें सब डाल दिया है। हरी मिर्ची और अदरक ऐसे पीस लिया था मैंने, और फिर उसमें ये अजवाइन और सौंफ और हल्दी, नमक ऐसे मिला के, और धनिया पत्ता ऐसे मिला के सब मैंने ये मूंग बड़े तल लेती हूँ। बहुत अच्छे लगते हैं और आज के दिन बनते हैं, विशेषकर संक्रांति के दिन मूंग बड़े भी। तो दिन में तो फास्ट था हमारा, तो बच्चों ने बस खिचड़ी खाई, तो मैंने सोचा कि शाम को ही बनाएंगे। फिर बच्चे भी कहने लगे कि शाम को ही बनाना, तो फिर इस टाइम में मूंग बड़े बना लेती हूँ, और फास्ट खोलना है फिर हमें। तो बस यही है त्यौहार का। पूरा दिन हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छा लगा आज पूरा दिन बच्चों के साथ। और त्यौहार तो रहते ही हैं इन्जॉय करने के लिए। और अब मैं ना गर्मा गर्म जैसे बनते जा रहे हैं वैसे थोड़े थोड़े इनको दे देती हूँ। भावेश जय को तो दे ही देती हूँ, फिर हम फास्ट खोलेंगे। चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे जो भी न्यू है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।